हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज हम सॉल्व करेंगे सीबीएसई सैंपल पेपर 2024 में एडमिशन ऑफ अ पार्टनर से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा गया। इसे आप कैसे सॉल्व करोगे, प्रेजेंट करोगे, सब कुछ सीखना है, समझना है। तो मेरे साथ एंड तक बने रहना। ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। और अगर आप सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो टीएस ग्रेवाल और डीके गोयल न्यू एडिशन बुक के, तो चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको सभी सॉल्यूशन अपलोडेड मिलेंगे। कम्युनिटी सेक्शन पर क्लिक करोगे तो एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में, और एमसीक्यूज के सॉल्यूशंस है शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन में दिया है कि राजेंद्र और विजय दो पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। बैलेंस शीट आपको 31 मार्च 2023 की दी है। इनको एक नया पार्टनर रन विजय ज्वाइन कर रहा है। रन विजय की ज्वाइनिंग के टाइम पर आपको कुछ इंफॉर्मेशन दी है। उस इंफॉर्मेशन के बेस पर आपको सभी जर्नल एंट्रीज बनानी है। तो सबसे पहले समझो, जब भी कोई नया पार्टनर ज्वाइन करता है, एडमिट होता है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? गुडविल की वैल्यूएशन, उससे रिलेटेड एडजस्टमेंट एंट्री आपको पास करनी है। तो नया पार्टनर रन विजय अपना शेयर ऑफ कैपिटल और गुडविल लेकर आ रहा है, लेकिन गुडविल की वैल्यूएशन आपको खुद करनी है। और गुडविल की वैल्यूएशन के साथ साथ आपको क्या चाहिए एडजस्टमेंट के लिए? आपको चाहिए सेक्रीफाइसिंग रेशियो। मतलब राजेंद्र और विजय जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 थी, अब रन विजय के आने के बाद रेशियो आपकी चेंज हो गई 5:3:2। इस रणविजय नए पार्टनर के लिए ओल्ड पार्टनर्स ने कितना सेक्रीफाइस किया, किसका शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना घटा, ये आपको निकालना होगा। और उसको निकालने के लिए ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो करोगे। तो राजेंद्र का क्या, अगर आप चेक करते हो तो उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट 1/10 फ्रैक्शन से डिक्रीज हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। मतलब इतना फ्रैक्शन उसने रन विजय को ट्रांसफर किया है। इसी तरह से विजय का चेक करते हो तो विजय का शेयर ऑफ प्रॉफिट भी पहले से डिक्रीज हुआ, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो करो। तो इतना शेयर ऑफ प्रॉफिट इसने भी रन विजय को ट्रांसफर किया। आप अपने आंसर को चेक भी कर सकते हो, दोनों का ऐड करके देखो, दोनों का टोटल करके 2/10 बनता है। और रन विजय का शेयर ऑफ प्रॉफिट भी 2/10 है। तो इन दोनों का शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलकर के रन विजय को मिल रहा है। और रन विजय के लिए इन दोनों ने सेक्रीफाइस किया, तो रन विजय क्या करेगा? इन दोनों को कंपनसेट करेगा, क्योंकि इन दोनों का शेयर ऑफ गुडविल फ्यूचर में इसको मिलने वाला है। अब वो कितनी शेयर ऑफ गुडविल लेकर आए, उसकी कैलकुलेशन अब आपको करनी है, जो कि आपको करनी है एवरेज प्रॉफिट के बेस पर। तो एवरेज प्रॉफिट आपको लेना है लास्ट 3 इयर्स का। सेक्रीफाइसिंग रेशियो तो हमारी 1:1 हो गई, ये तो क्लियर है ना आपको। सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वल, दोनों ने कॉन्ट्रीब्यूट किया, तो 1:1 है। गुडविल की वैल्यूएशन के लिए एवरेज प्रॉफिट आपको निकालना है 1,50,000 प्लस 1,30,000 प्लस 1,70,000 डिवाइडेड बाई 3। आपका एवरेज प्रॉफिट आ गया 1,50,000। अब आपको इस एवरेज प्रॉफिट का ट्वाइस लेना है गुडविल की वैल्यूएशन के लिए, मतलब इसका दुगना। इसका दुगना लोगे तो गुडविल आ गई आपकी 3 लाख। अब ये पूरी फर्म की गुडविल है। हमें निकालना है रणविजय का शेयर ऑफ गुडविल कितना होगा। जो उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट है 2/10, वही उसका शेयर ऑफ गुडविल है। उतनी ही फ्रैक्शन से उसका शेयर गुडविल में भी बनेगा। तो 3 लाख का 2/10 60,000 रुपीज उसका शेयर ऑफ गुडविल, जो कि उसको लेकर आना है। तो क्वेश्चन में कहा है कि नया पार्टनर अपनी कैपिटल और शेयर ऑफ गुडविल लेकर आ रहा है, मतलब 1 लाख प्लस 60,000 हमारी फर्म में पैसा आ रहा है। तो पैसा आ रहा है तो हम क्या कहेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट 1,60,000। जो पैसा कैपिटल के फॉर्म में ला रहा है उसके लिए आप रणविजय के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करोगे, और जो पैसा गुडविल के लिए आ रहा है उसको आप नए अकाउंट प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट पे क्रेडिट करोगे। इसे कैपिटल के साथ मिक्स नहीं करना। जब भी नया पार्टनर आएगा और अपना शेयर ऑफ गुडविल लेकर आएगा, तो उसको आप प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट में ही क्रेडिट करोगे। अब ये जो अकाउंट है ये आप बैलेंस शीट में नहीं शो कर सकते, कहीं पर भी शो नहीं कर सकते, सेल्फ जनरेटेड से रिलेटेड ये गुडविल है। तो इसको आपको खत्म करना है। खत्म कैसे करें? ये पैसा किसके लिए लाया गया है? रणविजय बाकी दोनों पार्टनर्स जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स है उनको कंपनसेट करने के लिए लाया है। तो उन्हीं के अकाउंट्स में आप इस पैसे को ट्रांसफर कर दोगे। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 60,000, क्रेडिट और डेबिट होकर के ये खत्म हो गया। और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के अकाउंट में आपने ये पैसा क्या किया? क्रेडिट किया। 1:1 की रेशियो है, मतलब 60,000 का आधा राजेंद्र को मिलेगा, आधा विजय को मिलेगा। आप क्या करते हो? हमने क्या सीखा है?
गुडविल के एडजस्टमेंट में गेनिंग पार्टनर को डेबिट करना और सेक्रीफाइसिंग को क्रेडिट करना। तो यहाँ पर गेनिंग पार्टनर के लिए आप रणविजय के कैपिटल अकाउंट को आप डेबिट नहीं करोगे। आपको समझना है कि प्रीमियम फॉर गुडविल एक तरह से रणविजय का ही तो पैसा है, उसी का ही तो अकाउंट है, राइट। तो ये एक तरह से गेनिंग पार्टनर का अकाउंट है और आपने सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट किया। अब यहाँ पर हमने कैपिटल नहीं लिखा, करंट लिखा है। क्यों लिखा है? बैलेंस शीट को ध्यान से देखो, यहाँ पर दोनों पार्टनर के दो दो अकाउंट है, करंट अकाउंट भी और कैपिटल अकाउंट भी। इसका मतलब फर्म फिक्स्ड कैपिटल मेथड को फॉलो कर रही है और जो भी एडजस्टमेंट ड्यूरिंग द ईयर आपको करनी है वो करंट अकाउंट के थ्रू करनी है। तो फर्स्ट आपका हो गया। सेकंड, अब आपको चेक करना है बैलेंस शीट में कोई रिजर्व्स है, एक्युमुलेटेड प्रॉफिट या लॉसेज है। हाँ, जनरल रिजर्व 60,000 है जो कि हम ओल्ड पार्टनर्स में ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, नए पार्टनर का इसमें कोई लेना देना नहीं। तो ओल्ड रेशो में आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो दोनों के हिस्से जितना पैसा आएगा इन दोनों के लिए फायदा है। रिजर्व क्या, एक तरह से प्रॉफिट का हिस्सा जो आप रिजर्व में ट्रांसफर करते हो। तो अगर आप बट रहा है तो इन दोनों के अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे, करंट अकाउंट को ही क्रेडिट करोगे और जनरल रिजर्व अकाउंट आपका डेबिट होगा। जनरल रिजर्व का बैलेंस क्रेडिट होता है, अब ये खत्म हो रहा है तो आप इसको डेबिट करोगे और इसका बैलेंस दोनों पार्टनर के अकाउंट में ट्रांसफर हो गया। अब नई बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व आपको नहीं शो करना क्योंकि ये खत्म हो गया, आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है पार्टनर्स में। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आएगा रिवैल्यूएशन का। रिवैल्यूएशन के लिए पहले पॉइंट में लिखा है कि आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इंक्रीज टू 6% ऑफ डेटर्स करना है। तो कैसे करोगे समझो। आपका प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है 4,000, बैड डेट्स हुए नहीं, तो इसका मतलब आपके डेटर्स एज इट इज है। 1 लाख डेटर्स पर आप 6% का नया प्रोविजन करोगे 6,000। पहले वाला प्रोविजन एज इट इज बचा हुआ है, उसे आपने यूज नहीं किया तो इसे लेस करोगे ओल्ड प्रोविजन, तो नया खर्चा 2,000 का एक्स्ट्रा आपको और डालना है जो कि अब हम रिवैल्यूएशन में ही डालेंगे। तो एक्स्ट्रा एक्सपेंस, खर्चा नुकसान डेबिट साइड पे लिखोगे रिवैल्यूएशन में, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका डेबिट होगा टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट क्रेडिट होगा 2,000 से। बैलेंस शीट में अब आपका क्या आएगा, नई बैलेंस शीट में आप 1 लाख डेटर्स दिखाओगे, लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 6,000 आएगा, राइट। नेक्स्ट है आपका, एक आपका आउटस्टैंडिंग बिल है जो कि आपने बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया, तो ये अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी नुकसान खर्चा डेबिट करोगे आप, तो रिवैल्यूएशन में अब आपको रिकॉर्ड करना है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 50,000 टू आउटस्टैंडिंग रिपेयर्स अकाउंट 50,000। अब ये नई बैलेंस शीट में आपकी नई लाइबिलिटी आप शो करोगे। इसी तरह से आपका एक एक्रूड इंटरेस्ट है जो कि आपने बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया। एक्रूड इंटरेस्ट मतलब जो आपका इंटरेस्ट अब आपको रिसीव करना था लेकिन अभी तक आपको मिला नहीं है, तो ये आपके लिए एक एसेट है जो कि आप बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर पाए हो। तो अनरिकॉर्डेड एसेट आपके लिए फायदा है। जितने भी फायदे हैं हम कहाँ लिखते हैं, रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड पे। तो इंटरेस्ट अक्रूड अकाउंट डेबिट 7,500 टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 7,500, करेक्ट। अब नई बैलेंस शीट में इंटरेस्ट अक्रूड आपकी नई एसेट शो होगी एसेट साइड पे। इसके बाद आपने इन्वेस्टमेंट्स को बेच दिया बुक वैल्यू पर, मतलब जो आपने बैलेंस शीट में वैल्यू दिखाई है 40,000 की, उसी अमाउंट पर आपने इन्वेस्टमेंट्स को बेच दिया। तो इसमें ना तो नुकसान हुआ ना फायदा हुआ। तो एंट्री क्या बनेगी, आपके पास पैसा आएगा, जब भी कोई एसेट बेचोगे तो पैसा आएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट क्रेडिट करोगे 40,000। अब आपकी इन्वेस्टमेंट आपने बेच दी तो अब आपके पास नहीं है, ये एसेट खत्म हो गई, तो नई बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट्स नहीं आएंगी। यहां तक होने के बाद अब आपको नेक्स्ट दिया गया है कि हाफ ऑफ द स्टॉक, आपका स्टॉक है 74,000 का, इसका आधा स्टॉक 37,000 रुपीज का राजेंद्र ने खरीद लिया है एक तरह से। कितने रुपए में, 42,000। अगर 37,000 की चीज को 42,000 में वो ले रहा है तो आपके लिए एक तरह से 5,000 रुपीज का प्रॉफिट है। और अब जो भी प्रॉफिट है, एक तरह से हम एडमिशन ऑफ ए पार्टनर के टाइम पर क्या मान के चलते हैं, हम अब पूरा बिजनेस वाइंड अप करें, लेकिन वाइंड अप नहीं करते हैं, हम मान के चलते हैं कि वाइंड अप कर रहे हैं। तो ये जो प्रॉफिट है अब आप कहाँ रिकॉर्ड करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो नहीं है, तो रिवैल्यूएशन में ही आप इस प्रॉफिट को रिकॉर्ड करोगे। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा, प्रॉफिट है तो क्रेडिट होगा। तो एंट्री क्या बनेगी, देखो सबसे पहले तो अगर राजेंद्र ने इस एसेट को टेक ओवर किया
तो क्या राजेंद्र पार्टनर ने आपको पेमेंट की है, फर्म को पेमेंट की है? नहीं की। तो फर्म को इससे पेमेंट लेनी है तो हम इसके डायरेक्टली करंट अकाउंट को ही डेबिट करेंगे। तो राजेंद्र करंट अकाउंट डेबिट कितना? 42,000। हमने इसको 37,000 का स्टॉक बेच दिया, तो स्टॉक अब हमारा कम हो गया 37,000 से, तो ये आप क्रेडिट कर दोगे। 5,000 का प्रॉफिट है तो रिवैल्यूएशन में आप क्रेडिट करोगे 5,000। ये भी क्लियर हो गया। इसके साथ लिखा है बाकी का जो आधा स्टॉक है ऑल्सो टू बी रिवैल्यूड एट द सेम रेट, मतलब जिस हिसाब से राजेंद्र ने आधा स्टॉक लिया है, 37,000 के स्टॉक की वैल्यू 42,000 लगाई है ना, उसी तरह से बाकी का स्टॉक जो बच गया 37,000, उसकी वैल्यूएशन भी आपको 42,000 ही करनी है। मतलब अब जो बचा हुआ स्टॉक है, अब आप नई बैलेंस शीट में 42,000 से दिखाओगे, 37,000 से नहीं। तो यहां पर भी 5,000 से एसेट इंक्रीज हुई है। तो क्या स्टॉक अकाउंट डेबिट 5,000 टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 5,000। यहां तक भी समझ में आ गया। आधा स्टॉक राजेंद्र ने लिया, उसको बेच दिया है तो वो अब हमारे पास नहीं है। उसके ऊपर जो प्रॉफिट हुआ रिवैल्यूएशन में आपने क्रेडिट किया। बाकी आधा स्टॉक उसकी रिवैल्यूएशन भी आपको 42,000 ही रखनी है। अब ये स्टॉक अब आपका रिवैल्यू होकर के इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ स्टॉक है, तो ये आपके लिए फायदा है, ये भी रिवैल्यूएशन में 5,000 आएगा। अब रिवैल्यूएशन के केस में आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, सारी एंट्रीज को आपको फाइंड करना होगा। तो सभी एंट्रीज में देखो, आपको नुकसान जो हुआ 2,000, 50,000 डेबिट हुआ रिवैल्यूएशन, और क्रेडिट हुआ 7,500, 5,000 और 5,000 माइनस करने के बाद अब आपका रिवैल्यूएशन का लॉस आ रहा है 34,500। अब ये लॉस क्या तीनों पार्टनर में बटेगा? नहीं, सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स का हिसाब किताब है, पुराना हिसाब किताब पुराने पार्टनर्स में ही बटेगा। तो 34,500 रुपीज का लॉस ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, तो राजेंद्र और विजय दोनों के करंट अकाउंट में आप डेबिट करोगे। लॉस है तो पार्टनर्स के लिए नुकसान है, नुकसान डेबिट होंगे। राजेंद्र करंट अकाउंट डेबिट, विजय करंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 34,500। करेक्ट है। तो ये थी सारी जर्नल एंट्रीज, एक एक करके आपको स्टेप वाइज चलना है, उसी तरह से कवर करते हुए आपको एक एक एंट्री बनानी है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन, यहां तक आपको कंप्लीट करना था वर्किंग नोट के साथ। तो इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।